राधे राधे एवरीवन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मसालेदार मिक्स वेज, जिसमें जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स हैं सिर्फ मैंने वही लिए हैं। तो आगे सिंपल और बेस्ट टेस्ट के साथ हम इस रेसिपी को बनाएंगे। चलो बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आलू और फूल गोभी और कैरट और ये पता नहीं कोई सेम है, बीन्स तो नहीं है, गोल गोल, और ये शिमला मिर्च ये कट कर लिए। आपके पास और सब्जी भी हो तो वो भी डाल सकते हो, और पनीर भी डालते हैं। और मटर को फ्राई नहीं करते, मटर से बॉईल करके डालते। पनीर को आप फ्राई करोगे तो बटर और देसी घी में करना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने जो सब्जी कट कर ली है, और मटर लोगे तो आप उसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, और पनीर को भी आप कच्चा भी डाल सकते हो। तो मैं डाल नहीं रही हूँ, तो मैंने ये सब्जी ली है, इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, अच्छे से क्या कर लिया, गरम कर लिया है, ताकि है ना इसकी स्मेल ना आए, एक भाप आती है वो ना आए। ये सब्जी मैंने वॉश कर ली है अच्छे से। अभी ये सब्जी जो है वो कम है। आप चाहो तो जो ये वाली है शिमला मिर्च है वो जल्दी पक जाती है, आलू लेता है टाइम, और इसके साथ भिंडी भी होती है, भिंडी टाइम नहीं लेती। और आप शिमला मिर्च के साथ भिंडी को ले सकते हैं, और इसके साथ आपको अरवी और गाजर ले सकते हो, फूल गोभी भी ले सकते हो। तो जो सॉफ्ट सब्जी होती है उनको एक साथ, और जो हार्ड होती है उनको एक साथ। तो लेकिन मैं यहाँ पे एक साथ ही तल लूँगी, क्योंकि सब्जी मेरी कम बना रही हूँ, और मैंने कट भी एक साथ कर लिया। आप अलग अलग कट करना। जब आप सब्जी डालो ना ऑयल में, तो सावधानी से डालना। या तो आप इसे है ना छान के, मतलब पानी निकाल के पहले ही स्टेन कर लेना, ताकि पानी निकल जाए और इतने छींटे ना आए, क्योंकि गरम तेल में हम कुछ भी चीज़ डालेंगे ना बहुत तेज ऊपर तक छींटे आती है, तो सावधानी से डालना। तो मैं यहाँ एक साथ ही ये डाल दिए, तो अच्छे से ये तल जाएगी। और जब ये तलेगी ना तो ऑयल ऊपर ही आ जाएगा अपने आप, ऑयल कम नहीं है। आप चाहो तो ऑयल ज़्यादा भी ले सकते हो तलने के लिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा लिया, इसी में तल जाएगा। मैं उलट पलट के मैं अच्छे से कर लूँगी, जब तक ये क्या हो जाएंगी, ऐसे दबाने पे अभी टूट नहीं रहा है, जोर लगाने पे भी नहीं टूट रहा है। जब तक तलूँगी जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। है ना सब्जी जो है फ्राई हो रही है, मीनवाइल मैं यहाँ पे ना टमाटर कट कर लूँगी। तो इतनी सब्जी के लिए आप ग्रेवी चाहो तो बढ़ा सकते हो, टमाटर को ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मटर पनीर की भी सब्जी बना रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए भी एक ही ग्रेवी बनाऊँगी। तो मैं क्या करूँगी, टमाटर सारे काट लूँगी। तो आधे टमाटर आप लगभग इतनी सब्जी के लिए, अगर बड़े साइज के टमाटर हैं तो 4 ले सकते हो, उससे ज़्यादा ना ले। तो मैं रफ चॉप कर रही हूँ। और मैंने हरी मिर्च ले ली है, इसे तो आप प्रिपोर्शन इसका ज़्यादा और कम भी कर सकते हो, क्योंकि अगर हरी मिर्च लिया तो इसका तीखा जो है वो बैलेंस करने के लिए लाल मिर्च कम ज़्यादा डालनी पड़ेगी हमें। तो अभी देख रहे हो आप, रफ चॉप ही कर रही हूँ मैं सब। यहाँ पे टमाटर भी कट हो गए। इसके बाद अभी जब ये तल जाएगी, क्योंकि आप चाहो तो दूसरी कढ़ाई में इसे वो कर सकते हो, प्रिपेयर करके रख सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं इसी कढ़ाई को ऑयल निकालने के बाद इसी में बनाऊँगी। तो यहाँ पे है ना जो सब्जी है वो अच्छे से तल गई हैं। अब हमें पता कैसे चलेगी, ये तो पहले ही सॉफ्ट हो चुकी हैं, और ये देखो आलू अब टूट रहा है। सारी सब्जियां जो हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं, टूट रही हैं ना, इससे पता चल गया है कि ये तल गई है। तो ये प्लेट में मैंने पापड़ भुने थे, तो ये हो रही है देसी घी की, तो हम इसी में निकाल लेंगे। सारी सब्जियां आप निकाल लोगे तो मैं बाकी का ऑयल अलग से निकाल लूँगी। और इसमें मैं बनाती हूँ बहुत कम ऑयल में, क्योंकि इसने भी सोख कर लिया है, तो सब्जी तो उसी में इतना आ जाएगा। तो मैं इसमें आप देख सकते हैं इतना सा ऑयल छोड़ा है, पर 2 स्पून है लगभग, छोटी वाली।
क्योंकि जीरा वगैरह डालूंगी, खड़े मसाले डालूं तो वो भुन पाए। पता है आपको, ये दिखा रही हूँ। ऐसे मैंने ले लिया, ये शाही जीरा है, ठीक है, अलग से आता है। ये है लौंग, ये है काली मिर्च, और ये अदरक का टुकड़ा, और ये है बड़ी इलायची के दाने, पूरी नहीं ली है, और ये है छोटी इलायची के दाने। और मैंने तेज पत्ता वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि गर्मी के सीजन में हमें ये मसाले जो खड़े हैं वो कम ही यूज करने चाहिए, और ये ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि एकदम ज़्यादा भी ले लोगे आप सोचोगे कि ज़्यादा लेंगे तो अच्छी चीज़ बनेगी, ऐसा नहीं है। अगर ज़्यादा ले लोगे तो एकदम मुंह को जलाते हैं, तो आपको हिसाब से लेना है, क्योंकि सारी चीज़ें गर्म होती हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें डाल लूँगी और इसको कूट लूँगी। ध्यान देना, ये एक सब्जी के लिए नहीं है, मैं ग्रेवी बना रही हूँ 2 सब्जी के लिए, तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये आपको सब अच्छे से बनाना आ जाएगा जब आप एक बार मेरी रेसिपी फॉलो करोगे, और आपको अंदाज़ा लग जाता है प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस वजह से मैंने गैस ऑन कर दी है और इसको गर्म होने देती हूँ। इसमें मैंने डाल दिया जीरा 1 चम्मच। इससे पता है, आप 2 सब्जी बनाओ, 3 बनाओ, ग्रेवी बिल्कुल ऐसी बनती है हर शाही सब्जी की। मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, आपको एक सीक्रेट बताऊँ, सबकी ग्रेवी ऐसी ही बनती है। जब हम इसका दोबारा तड़का लगाएंगे ना, तो किसी में मलाई ज़्यादा कर दो, क्योंकि किसी का टेस्ट थोड़ा कम होता है, कम तीखी होती है, तो मिर्च कम डालो। ये ग्रेवी सबकी ऐसी बनती है, मतलब बेस्ट बनती है जब मैं सब्जी बनाती हूँ, तो आप ये ट्रिक फॉलो कर लेना। इसमें डाल दिया मैंने ये जो मसाला कूटा हुआ था, इसको चला दूँगी मैं। अब इसमें डाल दूँगी इतने सारे टमाटर। इसमें डालूँगी नमक, ताकि ये अच्छे से जल्दी पक जाए। इसको मैं ढक दूँगी, 3-4 मिनट के लिए ढक दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे टमाटर जो है, मैंने देखा है, मुझे तो 2-3 मिनट का नहीं, 6-7 मिनट हो गई हैं, तो ये अच्छे से पक गए। अब इसको मैं कर दूँगी बंद, ऑफ कर दी गैस की फ्लेम। अब इसको मैं पीस लूँगी। आप चाहो, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो आप इसको ठंडा होने के बाद पीसे, क्योंकि वो गिलास है ना, मिक्सी का गिलास काफ़ी गर्म हो जाता है पीसने में, उससे दिक्कत है। तो यहाँ पे मैंने ये इसमें ट्रांसफ़र कर लिया मिक्सी के जार में। तो इसमें मैंने पालक पीसा था, पीस के अलग कर लिया है, और इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी मैं इसमें। आप ये ना सोचे कि ये जो रह गया है इसे रहने दो, क्योंकि इसमें जीरा है, वो मुंह में आएगा बाद में, वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी लौंग वगैरह कुछ भी हो, खड़े मसाले मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगते, तो मैंने ये पूरा ट्रांसफ़र कर लिया। इसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर, हल्दी भी डालूँगी, लाल मिर्च भी डालूँगी। हरी मिर्च मैंने डाली हुई है, इसलिए लाल मिर्च कम डालूंगी मैं। जब भी सब्जी बनाओ ना, अपने माइंड में लेके चलो कि मसाले हमने पहले कितने डाले हैं, और बाद में वो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। मैं बार बार यही बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने पीस लिया, कितना अच्छा कलर आया है ना। तो मैं इसमें डालूंगी, कोई भी ऑयल डाल सकते हो आप। ये मैंने ले लिया है ऑयल, ठीक है, थोड़ा सा ही लिया है, क्योंकि जब हम सब्जियां डालेंगे तो वो पहले से ही ऑयली है, तो इस वजह से हम कम डालेंगे। तो गैस मैंने ऑन कर दिया, गर्म हो जाएगी अच्छे से। अगर आपको ज़्यादा अच्छा कलर चाहिए ना, तो थोड़ा, ये मैंने आयरन की कढ़ाई ले रखी है, तो आप चाहो तो सिल्वर की या स्टील की या नॉन स्टिक कढ़ाई ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ऑयल गर्म हो चुका है अच्छे से। ये जो दिख रहा है, ये पहले से कढ़ाई में ही मैंने टमाटर ब्लंच करे थे ना, वही है। तो इसमें मैं डालूंगी वो ग्रेवी। तो आप देख सकते हैं ये ग्रेवी है, इसको हमें छानने वगैरह की ज़रूरत नहीं है कि आप इसे छानो चलनी वगैरह में। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये घर की
फ्रेश मलाई है, तो थोड़ी सी मैंने 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब इसमें डाल दी है। आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास ये मलाई नहीं है। आप अमूल की फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। इसमें मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जो थोड़ा कलर के लिए एनहांस करती है, कलर को अच्छे से सुंदर सा कलर हमारा दिखने लगता है। आप चाहो तो बीट रूट भी डाल सकते हो। डालूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि पानी क्यों डाला है कि ग्रेवी जो है थिक है और सब्जी डालने के बाद वो अच्छे से लिपट जाए, इसमें सब्जी जो है वो लिपट जाए अच्छे से। सोच रही हूँ एक भी बाइट में ऐसा ना हो कि ग्रेवी का टेस्ट ही ना आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अच्छे से बॉईल आने के बाद फिर अपनी सब्जी को डालेंगे। ये अच्छे से बॉईल आ गया, अब मैं इसमें अपनी सब्जी डाल दे रही हूँ। आप देख रहे हैं सब्जी पूरी अच्छे से डूब गई है। ऐसा मत सोचो कि सब्जी तो दिख ही नहीं रही है। अभी जब ये थोड़ी ठंडी होगी ना तो ये पूरी सोख कर लेगी। अब डालूंगी मैं बिल्कुल आधा चम्मच नमक, क्योंकि हमारी ग्रेवी में ही पहले से नमक है। और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कसूरी मेथी। अब मटर भी डाल सकते हो उबाल के। ये हमारी सब्जी बन के तैयार है। अब मैं 2 मिनट अच्छे से पकाऊंगी इसमें और ये बन गई। हरा धनिया भी आप डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रही। आप चाहो तो ना ग्रेवी कम भी रख सकते हो, तो खिली खिली बनेगी, एक एक पीस आपको अलग से दिखाई देंगे। लेकिन मैंने क्या है, ग्रेवी हमारे यहाँ ज़्यादा खाते हैं तो मैंने उस हिसाब से बनाई है। अगर हलवाई स्टाइल आपको बनानी है ना तो आप ग्रेवी थोड़ा कम रखना, तो वो आपको पीस अलग अलग दिखाई देंगे अच्छे से। तो गाइस यहाँ पे तैयार है मेरी मसालेदार मिक्स वेज सब्जी। तो अपने घर पे आप एक दिन बनाइए इसको, और अब जो भी आपके रिव्यूज आते हैं फैमिली की तरफ से या मेंबर्स की तरफ से जो भी खाए, तो अपने रिव्यूज मेरे साथ शेयर करिएगा और बताइएगा कैसे बने।